हेलो स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं पूनम दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण इस बार महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई हैं, इसलिए YouTube के माध्यम से आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर सेंड किए जाएंगे। आपको बताना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान को चुना है, उन सभी स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। हो सकता है इस ग्रुप में कोई ऐसा विद्यार्थी का नंबर भी शामिल हो गया हो या ऐड हो गया हो जिसके पास राजनीति विज्ञान नहीं है, तो वो इस ग्रुप से लेफ्ट हो सकता है। या मान लीजिए आपकी जानकारी में कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके पास राजनीति विज्ञान है पर वो इस ग्रुप में उसका नंबर ऐड नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनल फ़ोन पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं और उसके नंबर को भी इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। तो आपने इस ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहना है। आपने देखना है कि आपको कौन कौन से लेक्चर राजनीति विज्ञान से रिलेटेड सेंड किए जा रहे हैं। महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उस चैनल में जितने भी लेक्चर्स हैं उस तक आप आसानी से उसके बारे में जान सकेंगे। तो आज हम अपना राजनीति विज्ञान का जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, और सेकंड पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक विचार। तो इस लेक्चर में मैं आपसे राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी आपको कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उसमें से क्या क्या सिलेबस है जो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपने पढ़ना है। देखिए, आपके विषय राजनीति विज्ञान में दो पेपर होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। ठीक है, इसमें सिलेबस में 5 यूनिट है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस को या फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम को 5 यूनिट या 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। जब हम इस यूनिट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पाठ्यक्रम हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है। बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आप 12th में पढ़ चुके हैं, उसी को हम रिपीट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर या पहला अध्याय आता है वो है राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम, विभेद और क्षेत्र। और ये जो राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम है, ये 2 दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे। एक तो है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। या हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम और क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण से, और सेकंड चैप्टर होगा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसका क्षेत्र। नेक्स्ट चैप्टर है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। ये आप 12th में पढ़ चुके हो, तो हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर व्यापक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, और ये जो अन्य समाज विज्ञान है वो कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इतिहास एवं समाजशास्त्र। इसमें हम राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास और राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का
में क्या अंतर हैं और उनमें आपस में क्या समानताएं हैं, इन सभी का अध्ययन फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत किया जाएगा। फिर आती है सेकंड यूनिट, इकाई सेकंड। सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत, और इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है वो है दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के और भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत, इसके अलावा सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, साथ में मार्क्सवादी सिद्धांत को भी शामिल किया गया। तो राज्य की उत्पत्ति के जो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं उनका अध्ययन सेकंड यूनिट में किया जाएगा। फिर आता है राज्य की प्रकृति, जिसमें राज्य का आंगिक सिद्धांत, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संप्रभुता, और संप्रभुता के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे एकत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत। बहुत ही सरल चैप्टर्स हैं सारे, यानी कि प्रमुख चैप्टर क्या रहेगा, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसकी साव्यविकता का सिद्धांत और लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, और साथ में है संप्रभुता का सिद्धांत। तो इन सभी के बारे में सेकंड यूनिट में अध्ययन किया जाएगा। थर्ड यूनिट आपके 12th के सिलेबस से बिल्कुल रिलेटेड है। देखिए, आपने शक्ति, सत्ता और वैधता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कानून के विषय में स्कूल में भी अध्ययन किया होगा। इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे थर्ड यूनिट में। ये सारे डिफरेंट चैप्टर हैं। शक्ति है, सेकंड चैप्टर है सत्ता और वैधता, थर्ड चैप्टर है अधिकार, फोर्थ है स्वतंत्रता, फिफ्थ चैप्टर है समानता और लास्ट चैप्टर है न्याय और कानून। इसी तरह जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आएगा प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है, प्रजातंत्र की क्या विशेषताएं, उसके क्या लाभ और क्या कमियां हैं उसमें। अधिनायक तंत्र का भी हम इसी ढंग से अध्ययन करेंगे कि अधिनायक तंत्र से क्या अभिप्राय है, अधिनायक तंत्र की विशेषताएं, अधिनायक तंत्र के गुण, अधिनायक तंत्र की कमियां, इन समस्त बातों का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है संसदात्मक शासन प्रणाली। विश्व के जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है उनकी क्या विशेषताएं हैं, संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में व्यापक चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय, उसकी विशेषताएं, गुण और दोषों का अध्ययन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर आता है एकात्मक और संघात्मक प्रणालियां। एकात्मक और संघात्मक प्रणाली का अर्थ क्या है, विशेषताएं, और एकात्मक और संघात्मक प्रणाली में क्या अंतर है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकार हैं, उन सब का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। दबाव समूह। फिर लास्ट चैप्टर आता है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अवधारणा एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व किन क्षेत्रों में लागू होता है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। लास्ट जो यूनिट है वो है सरकार के अंग एवं उनके कार्य समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन करेंगे। और लास्ट चैप्टर है एक तरह से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण, इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आपस में उनके क्या संबंध हैं और कैसे हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उन पर लागू कर सकते हैं,
ये सब अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। और फिर आता है सुशासन एवं भूमंडलीकरण। तो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। फर्स्ट यूनिट फिर बताना चाहूँगी, फर्स्ट पेपर 5 यूनिट्स में बंटा हुआ है और आपके पेपर में प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका आपने अच्छे से अध्ययन करना है। इसमें मैं आपको जो लेक्चर्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए जाएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। अब बात आती है रिलेटेड बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक खरीदनी है आपको। तो आप इसमें राजनीति विज्ञान के मूल आधार डॉक्टर पोखराज जैन की किताब खरीद सकते हो। सिलेबस से रिलेटेड है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा इजी है। इसके अलावा आप कोई और भी बुक्स खरीद सकते हो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। नेक्स्ट जो पेपर है द्वितीय या सेकंड पेपर, उसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक ये भी 5 यूनिट में बंटा हुआ है। इसमें हम भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारकों के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 विचारक हैं, मनु, कौटिल्य एवं शुक्र। ये तीनों विचारक प्राचीन कालीन विचारक हैं। जब माना जाता है कि भारत में राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तो उस समय मनु के सिद्धांत को उन्होंने लागू किया था, या हम कह सकते हैं कि मनु को सबसे प्राचीन राजनीतिक विचारक माना जाता है। मनु, कौटिल्य और शुक्र के राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम फर्स्ट यूनिट में करेंगे। सेकंड यूनिट के अंतर्गत राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन किया जाएगा। ये वो विचारक हैं जो समाज सुधारक आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इन तीनों विचारकों के विचारों का अध्ययन सेकंड यूनिट के अंतर्गत किया जाएगा। इसी तरह जो थर्ड यूनिट है उसमें है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता संग्राम में इन तीनों विचारकों का अहम रोल रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले जहां उदारवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन तीनों विचारकों को हम थर्ड यूनिट में अध्ययन करेंगे। जो फोर्थ यूनिट है उसमें है गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। ठीक है। फिफ्थ यूनिट है एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें आप डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की पुस्तक प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक और डॉक्टर पोखराज जैन की पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक खरीद सकते हो। मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप बुक्स खरीद लें, क्योंकि बिना बुक्स के आप इसके राजनीति विज्ञान की स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इसका मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम विभेद और क्षेत्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।